एक प्यारी सी कैंडल वैक्स रीडिंग को लेकर मैं आपके पास आ गई हूँ। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। एक छोटी सी कैंडल वैक्स रीडिंग हम करेंगे, उसके बाद आपके पर्सन की मैं जो लव एनर्जीज़ है उसको विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स ज़रूर बताऊंगी। आप सभी की रिक्वेस्ट थी डुअल रीडिंग के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बार की है, तो मैं वही रीडिंग लेके आ गई हूँ। देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगी आखिरकार आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। वादे तोड़ के गए हैं आपके पर्सन। अभी आपके मन में पता है क्या चल रहा है? मैम कोई नई बात थोड़ी है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई पर्सन promises are meant to be broken। इस रिश्ते में ये आपको इतना खट्टा करके गए हैं ना, ऐसा लगता है कि इनके जाने के बाद ना आपका प्यार मोहब्बत से पूरी तरीके से भरोसा उठ गया है। यही वो रिलेशनशिप है जिसके बाद आपके अंदर प्यार को लेके इतनी नफ़रत बैठ गई है कि मैं बता नहीं सकती। मुझे तो देखते ही बहुत डर लग रहा है कि आप कैसे सोचने लगे हो प्यार के बारे में। ये ऐसी कहानी है, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, कहानी सुनो, है ना? कहानी सुनो बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। ये सॉन्ग आपको पसंद हो सकता है या है बहुत ज़्यादा, आप इसको बहुत बार सुनते हो। इट्स लाइक ये आपकी ही कहानी बयान कर रहा है, ये स्टोरी, ये प्यारा सा गाना। आप, मुझे लगता है कि आप सॉन्ग्स बहुत सुन रहे हो और काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हो सॉन्ग्स में, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा आपके मन में जो चीज़ें आती हैं आप सॉन्ग्स के थ्रू बता पाते हो, दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर पाते हो। अदरवाइज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये देखना, ये बताना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इट फील्स लाइक सॉन्ग्स के थ्रू आप अपने दिल की बात को रख पाते हो। इस समय आप बहुत ही डीप महसूस कर रहे हो। इस रिश्ते ने आपके लाइफ में बहुत गहरी छाप छोड़ी है। ये पर्सन क्यों आए आपकी लाइफ में, ये पर्सन क्यों गया आपकी लाइफ से, ये चीज़ आप समझने की कोशिश कर रहे हो। और काफ़ी सालों के सेपरेशन के बाद भी आपके मन में ये क्वेश्चन है कि आखिरकार ये मुझे क्या सिखा के गए हैं। आखिरकार क्या वो मैसेज था जो मुझे देने के लिए या फिर मुझे सिखाने के लिए, मुझे सबक सिखाने के लिए ये पर्सन मेरी लाइफ में आए। और आए तो आए, कैसे चले गए मुझे खोखला करके, खाली करके। अब जब भी आप किसी भी कपल को या किसी भी लव एनर्जी को देखते हो तो आपके मन में यह आता है कि ये सब बेकार है, ये सब बकवास है। रोज़ लड़ो, रोज़ एक दूसरे की बुराई करो, फिर एक दूसरे के साथ रहने लग जाओ। तो आपके लिए ये सब एक टाइम वेस्ट से ज़्यादा और कुछ नहीं है। आपके मन में आता होगा कि यार ये सब टाइम वेस्ट से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है ना? बहुत बार आता है। तो आपके मन में लव को लेके बहुत ज़्यादा डाउट्स है, बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इम्प्रेशन सा बन गया है। आपके पर्सन की फीलिंग्स को मैं देख के बताती हूँ कि आखिरकार आपके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं। बचा लिया ना? डूबने नहीं दूंगी। ओके ओके, ठीक है। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। ओके, आर्कएंजल कार्ड्स से आज हम देखते हैं क्या फील कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। ठीक है, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, उनकी एनर्जीज़ के बारे में सोचिए। क्या आ रहा है आपके पर्सन के मन में, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, इस कनेक्शन का क्या होने वाला है एंजल्स। ओके, फ्लर्ट, extend your light-hearted energies to others. Unrequited love, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. ठीक है, 2 कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। तीसरा कार्ड मैं लेने जा रही हूँ। ओके,
लव योर सेल्फ फर्स्ट, रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ कमिंग टू यू। दूसरा, लव योर सेल्फ फर्स्ट। देखो दूसरी बात, एक चीज़ बताती हूँ आपको, कुछ टाइम से कुछ नए लोग मिले हैं जिनके साथ आप कन्वर्सेशन कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे नए नए लोगों से आप मिले हो, बहुत सारे नए लोगों को आपने जाना है और बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस भी आपने शेयर किए हैं। बट आई स्टिल फील लाइक आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ लोगों से अभी कनेक्ट नहीं कर पाए। हो सकता है आपने अपने नए नए अभी घर को शिफ्ट किया हो, नया नया सब कुछ नया हो और आप बिल्कुल भी इस एनर्जी से मतलब रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ नॉट माई पर्सन, या मुझे इनके साथ कोई ताल्लुकात रखने नहीं है। तो ऐसा करो, जिन पर्सन्स के साथ आप रहना नहीं चाहते तो उनको बहुत ज़्यादा हल्के में लेना शुरू करो। बहुत ज़्यादा सीरियसली आप दूसरों को मत लो, बिकॉज यू फील लाइक आपको जानबूझ के कोई कनेक्शन रखने की ज़रूरत पड़ रही है किसी के साथ। तो ऐसा आप मत करो। जस्ट लाइट हार्टेड कन्वर्जेशन रखो उनके साथ और वो ख़त्म करो, वहाँ से उठ के चले जाओ। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये आई है कि जहाँ आपको लगता है कि जैसा आप लव देते हो, चाहे वो आपके पर्सन ही क्यों ना हो, अगर वो उस कनेक्शन को या उस इमोशन को रेसिप्रोकेट नहीं करते, मतलब आदान प्रदान सेम तरीके का नहीं होता, जहाँ आप इस पर्सन से कनेक्ट करते हो वैसे ही आपके पर्सन उस चीज़ से कनेक्ट नहीं करते, तो लेट इट गो। आपको बार बार उस चीज़ को दोहराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी को कोई चीज़ करना हो या किसी चीज़ पे एक्शन लेना हो, वो एक बार में ही होना पॉसिबल है। 100 बार आपको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। लव योरसेल्फ फर्स्ट, ठीक है। अब अगर आप रिस्पेक्ट रखोगे, ठीक है, अगर आप बाउंड्रीज़ बना के रखोगे कि आपको क्या चाहिए। रीडिंग करते करते कैमरा बंद हो गया और इट्स लाइक बहुत कुछ मिस हो गया है। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। जहाँ आपको लगे कि चीज़ों का आदान प्रदान नहीं हो रहा, स्पेशली कहीं कोई रिलेटिव्स हैं, कहीं कोई फ्रेंड्स है, इफ़ यू आर केयरिंग टू मच फॉर देम और आपको लगता है कि सेम एनर्जी वापस नहीं आ रही है, सेम टाइप का लव आपको नहीं मिल रहा है, सेम एनर्जीज़ आपके पास नहीं आ रही है, तो आपको उन कनेक्शंस पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्ट वहाँ करो जहाँ सेम लेवल पर आदान प्रदान हो, सेम लेवल पर गिव एंड टेक हो, जहाँ एक म्यूचुअल ट्रस्ट हो, ठीक है। बाकी कनेक्शंस पे इतना ध्यान मत दो जहाँ आपको लगे कि पीठ पीछे वो लोग आपकी बातें कर रहे हैं। दूसरा, लव योरसेल्फ फर्स्ट एंड रिकन्सिलिएशन। देखो, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ कमिंग, लेकिन उसके साथ एक और मैसेज आया है कि आप एक्साइटेड होने से पहले यहीं पे रुक जाओ। क्यों? क्योंकि एक्साइटमेंट में आप कहीं गलती ना कर दो, क्योंकि द मोमेंट मैं बोलती हूँ रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, तो आप एकदम 7वें आसमान पे चले जाते हो और आप ख्वाब देखे झूठे मूठे, है ना, बिल्कुल ख्यालों में खो जाते हो। ऐसा होगा मेरे पर्सन ऐसे, दे विल मेक लव टू मी, दे विल लव मी, आप इन ख्यालों में खो जाते हो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है कि जैसे ही यहाँ पे बोल रहे हैं कि लव योरसेल्फ फर्स्ट, इट मीन्स आपके पर्सन के आते ही आप अपनी हदें, आप अपनी प्रायोरिटीज़ को मत भूल जाना। रिस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट, अपनी बाउंड्रीज़ को रखो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके लिए ट्रस्ट इश्यूज़ है तो आप जानबूझ के अपने पर्सन को मत बोलो सिर्फ प्लीज़ करने के लिए कि ठीक है मुझे तो तुम पे आंख बंद करके भरोसा है बिकॉज आई लव यू। नो, इफ़ यू आर हैविंग ट्रस्ट इश्यूज़ तो कम्युनिकेट करो क्लियरली। जितनी बार आपके मन से वो चीज़ जाती नहीं है, यू शुड बी लाइक, नहीं मुझे ये प्रॉब्लम है, पहले ये चीज़ सॉल्व करो तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज़ नहीं होगी तो मुझे दिक्कत आएगी, मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएगी। तो इसे कहते हैं कम्युनिकेट करना, अपनी बाउंड्रीज़ को बढ़ाना, तभी योर पर्सन विल लव यू। पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ का कार्ड। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू गेट क्रेजी फॉर यू अगर आप अपनी बाउंड्रीज़ को इनके सामने बताते हो। इट्स नॉट लाइक इस पर्सन विल जज यू। इनसे अगर जजमेंट का डर रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म तक चलेगा, साफ सीधी बात है। पर इट्स लाइक अगर आप इनके सामने क्लैरिटी रखेंगे तो ये पर्सन उसको ओबे ज़रूर करेंगे। ये पर्सन कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे, या फिर ऐसे नहीं सोचेंगे कि नहीं आप नखरे कर रहे हो या फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली ले रहे हो। इट्स लाइक
योर पर्सन विल ओबे, योर पर्सन विल अग्री दैट आपकी इच्छा पूरी करना इट्स लाइक देयर ड्यूटी, आपकी केयर करना इट्स लाइक देयर ड्यूटी। तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कभी भी डिनाई नहीं करेंगे, ये चीज़ आप समझ लो। पर आप इनके सामने क्लैरिटी रखो, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज़ लाइक एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कहने का मतलब है यू आर द ओनली पर्सन जिसको अपनी लाइफ में ये पास्ट से अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। यू आर द ओनली पर्सन जो इन पर गुस्सा भी करे तो भी ये बुरा नहीं मानेंगे, बिकॉज दे थिंक दैट योर पॉइंट्स आर जेन्युइन। अगर आप कोई चीज़ कह रहे हो, बार बार दोहरा रहे हो, तो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपको प्यार की ज़रूरत है, ना कि इसलिए कि आप अपने पर्सन को डांटना चाहते हो, ना कि इसलिए कि आप अपने पर्सन को फटकारना चाहते हो। आप उनको जज नहीं करना चाह रहे हो, पर आप ये चाहते हो कि उनके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आए, वो रिलेशन। ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे किसी और को लाने की वजह से, किसी तीसरे की बात को मानने की वजह से, किसी तीसरे के साथ अपनी बात को शेयर करने की वजह से आप बहुत ज़्यादा खफा हो आपके पर्सन से। तो ये खफा जो आप अपने पर्सन से रह रहे हो, आपके पर्सन आपकी सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे। इट्स लाइक आप देखो आगे की ओर क्या चमत्कार हो रहा है। चमत्कार ये हो रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन अब समझ गए हैं कि आपको अपना एक सेंटर बनाना चाहते हैं, सेंटर ऑफ फोकस बनाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से आप दोनों के बीच में कोई आए या किसी से बातें शेयर हो या किसी भी एनर्जी को लिया जाए। आपके पर्सन की प्रायोरिटी सिर्फ़ और सिर्फ आप हो, और ये चाहते हैं कि अपना दिल आपको दे बैठे हैं, तो आपकी पूरी जिम्मेदारी लें। ये पर्सन किसी भी तरीके से ये नहीं कि आ गए हैं, आपकी बात नहीं मान रहे और आपको रुला रहे हैं और आपको वो अपसेट करे, ऐसा नहीं है। तो जो जो इनके ड्रीम्स रहे हैं, जो जो आप दोनों की प्लानिंग्स रही है, इस बार वो सारी प्लानिंग्स, इस बार वो सारे ड्रीम्स सक्सेसफुल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो कंग्रेचुलेशंस गाइस, नंबर 8 यहाँ पे आ गया है स्ट्रेंथ का। ये मैसेजेस बहुत स्पेसिफिक है। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, बता के ज़रूर जाना। एक स्पेशल मैसेज होगा अगर आपके लिए, तो मैं आपको ज़रूर से बताऊँगी। मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए इस रीडिंग को प्यार देके ज़रूर जाना। गॉड ब्लेस यू।